हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, आज ये फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे इल्तिमास है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के आखिर तक बने रहें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार दरख्शां दोम, जो 10वीं जमात में किताब चलती है, उसके चैप्टर नंबर हम लोग 15 को आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। इससे पहले जो है मैंने 14 सबक नंबर 14 तक जो है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आज का ये सबक हम लोग आगाज करते हैं और देखते हैं कि क्या है कि ये मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम ये एक खत है। खत जो है लिखने वाले हैं मेहदी अफादी, और ये इनके दोनों में रिश्ता क्या है ये पूछा जाता है। तो ये मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी जो है ये मेहदी अफादी दोनों ये दोस्त थे। अब जो है खैरियत व तरसील जो है आपस में तबादला ख्याल को जो है पहले तो खत के जरिए ही मालूम किया जाता था। इसलिए जो है इन्होंने जो है ये खत लिखा है मेहदी अफादी ने मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी यानी अपने दोस्त के नाम पर। तो इससे जो सवालात इंपॉर्टेंट अहम सवालात बनते हैं उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इनका नाम पूछा जाता है। इनका नाम जो है वो मेहदी अफादी, इनका नाम है मेहदी अफादी, और यही उनका असल नाम पूछा जाता है। तो इनका असल नाम है मेहदी हसन। इनका असल नाम क्या है? मेहदी हसन। उसके बाद इनकी पैदाइश के बारे में सवाल होता है। तो 1828 ईस्वी को गोरखपुर में मेहदी अफादी की पैदाइश हुई। 1828 ईस्वी को गोरखपुर में इनकी पैदाइश हुई। उसके बाद उनके वालिद मजहबी आदमी थे, मतलब दीन से इनको ज्यादा ताल्लुक था, है ना, मजहबी आदमी थे। और पेशे के एतबार से कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे, है ना, कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे। कौन? इनके वालिद, है ना, इनके वालिद जो है वो कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे पेशे के एतबार से। इनका मतलब वही कारोबार था, इंस्पेक्टर पुलिस थे। उसके बाद इनकी इब्तदाई यानी मेहदी अफादी की इब्तदाई तालीम के बारे में पूछा जाता है। तो वो घर पर हुई। इब्तदाई तालीम जो है इनकी घर पर हुई। और साथ ही जो है ये पूछा जाता है अंग्रेजी और फारसी में इनको बहुत ज्यादा महारत हासिल थी। मेहदी अफादी को अंग्रेजी और फारसी में जो है वो महारत हासिल थी, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद शादी के बारे में पूछा जाता है। तो इनकी 3 शादियां हुई, ये चीज याद रखेंगे, इनकी 3 शादियां हुई, है ना। और तीसरी बीवी जो अजीमुन निसा बेगम, है ना, इनकी तीसरी बेगम जो है वो अजीमुन निसा उनका नाम था। और ये मशहूर किस नाम से हुई? तो बेगम मेहदी के नाम से ये मशहूर मारूफ थी। बेगम मेहदी, ये तीसरी बीवी जिनका नाम अजीमुन निसा था, वो बेगम मेहदी के नाम से मारूफ हुई, मशहूर हुई। उसके बाद ये पॉइंट पूछा जाता है कि मेहदी अफादी के तसव्वुरात तजादात के शिकार रहे हैं, है ना, तजादात के शिकार। इस बार भी 2025 के 10वीं जमात के फाइनल इम्तिहान में ये पूछा गया था। मेहदी अफादी के तसव्वुरात जो है वो तजादात के शिकार मालूम होते हैं, है ना, तजाद के शिकार रहे हैं। उसके बाद उनके जहन पर जो है रूमानी तहरीक, ये पॉइंट याद रखेंगे, रूमानी तहरीक का असर था। किस तहरीक का असर था? तो रूमानी तहरीक का असर था। उसके बाद आज की नस्ल, ये भी इसी चैप्टर में दिया हुआ है। आज की नस्ल का जहन जो है किसका पैदावार है? तो तहजीबुल अखलाक का, तहजीबुल अखलाक का पैदावार है। आज की नस्ल जो है उनके जहन जो है वो तहजीबुल अखलाक का पैदावार है। ये तहजीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खान का जारी किया हुआ रिसाला है, इसको आप याद रखेंगे। आज की नस्ल का जहन जो है वो तहजीबुल अखलाक का पैदावार है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, तहजीबुल अखलाक। उसके बाद मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी जो है वो मेहदी अफादी के दोस्त थे, मेहदी अफादी के दोस्त थे, और इन्होंने अपने दोस्त को ये खत लिखा है ना। उसके बाद जो है इनसे इस चैप्टर से जो सवालात बनते हैं इसको मैंने इसी में ये किया है। उसके बावजूद भी जो है हम लोग आगे देखते हैं, जो आपके किताब में 10वीं जमात के किताब में जो सवालात दिए हुए हैं उसको हम लोग हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मेहदी अफादी कब और कहां पैदा हुए? मेहदी अफादी कब और कहां पैदा हुए? तो इसका जवाब है मेहदी अफादी 1828 ईस्वी
गोरखपुर में पैदा हुए, जो कि यूपी में पड़ता है। अगर सवाल ऐसे भी घुमा के पूछ लिया जाए कि मेहदी आफादी का ताल्लुक किस सूबा से था, तो आप जब सूबा की बात आएगी तो यूपी लगाएंगे, उत्तर प्रदेश, है ना। तो मेहदी आफादी 1828 ईस्वी गोरखपुर में पैदा हुए। उसके बाद सवाल नंबर 2 है कि मेहदी आफादी ने कितनी शादियां की थी, तो इसका जवाब है मेहदी आफादी ने 3 शादियां की थी। 3 शादियां की थी मेहदी आफादी ने। उसके बाद सवाल नंबर 3 है मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा किन किन जबानों में महारत हासिल थी, तो मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा फारसी और अंग्रेजी में, ये 2 जबानें याद रखेंगे, फारसी और अंग्रेजी में महारत हासिल थी मेहदी आफादी को। उसके बाद सवाल नंबर 4 है मेहदी आफादी की बेगम का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर थी। क्योंकि उनकी 3 बीवियां थी, है ना, 3 शादी किए थे, तो मेहदी आफादी की बेगम का नाम अजीमुन निसा था। क्या नाम था? अजीमुन निसा। और यही बीवी जो है वो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई, बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई, तीसरी बीवी। उसके बाद सवाल नंबर 5 है मेहदी आफादी का असल नाम क्या है, तो मेहदी आफादी का असल नाम मेहदी हसन है। मेहदी हसन है मेहदी आफादी का असल नाम। उसके बाद और जो सवालात हैं उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद कुछ अजदाद हैं, है ना, जो किताब में दिया हुआ है। तो सबसे पहला है जिस्म। जिस्म की जिद है रूह। जिस्म की जिद है रूह। उसके बाद है दुनिया। दुनिया की जिद है आखिरत। दुनिया की जिद क्या है? आखिरत है। उसके बाद है हक। हक, हक की जिद जो है वो है बातिल। हक की जिद क्या है? बातिल है। फिर है गुर्बत। गुर्बत की जिद है इमारत, है ना, अमीर से इमारत। उसके बाद नशेब। नशेब इसका मतलब होता है, इसकी जिद है फराज। नशेब और फराज मतलब बुलंदी और पस्ती, है, नशेब और फराज। उसके बाद है हुस्न। क्या है? हुस्न। हुस्न की जिद है कुबह, है ना, कुबह। इसी तरह अगर हसीन रहता तो उसकी जिद है कबीह। हसीन की जिद कबीह। फिर है ईमान। ईमान की जिद है कुफ्र। ईमान की जिद क्या है? कुफ्र। उसके बाद 3 तो जो है मुहावरा दिया हुआ है। हालांकि ये सब चीजें जो है वो मुहावरा जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जेरो जबर। जेरो जबर होना मतलब जेरो जबर करना मतलब उलट फेर करना, है ना, तख्त को पलटना। उसके बाद आंख दिखाना मतलब गुस्सा होना। आंख दिखाना का मतलब होता है गुस्सा होना। इसी तरह हथेली पर सरसों जमाना मतलब बहुत सख्त काम करना, बहुत हार्ड वर्क जो है वो करना, तो इसका माना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा सबक जो है, पूरे सवालात जो है वो आपको बेहतर पसंद आया होगा, बेहतर लगा होगा। अगर कुछ भी अगर इससे आप इस्तिफादा कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और बिहार चाहे 10वीं जमात हो या 12वीं जमात हो या 9वीं 11वीं, इस तरह से 9वीं 10वीं 9वीं से लेकर 12वीं जमात तक के जो है तैयारी अगर कर रहे हो तो इस चैनल को आप सपोर्ट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी शक व शुबा की अगर कहीं गुंजाइश हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसका जवाब जो है फर्दन देता हूं। बस इसी के साथ मैं रुखसत होता, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।